बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 8 ज़िलहिज्जा हो गई, अब मिना की हम तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से बुलाया है। अल्लाह पाक इस फ़रीज़े को उस तरह अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाएँ और सबको हज मबरूर मिले। मैं आपको होटल से नियत करने का तरीका और जो उसके करने वाले अमाल हैं, किन चीज़ों की पाबंदी करनी है, किसकी नहीं करती, वो मैं सारी एक ही तफ़सील में बता देता हूँ। सबसे पहले आप गुस्ल वगैरह करके तैयार हो जाएँ। जो किसी ने अपने बाल वगैरह उतारने वो कर लें, अगर बहनें नापाकी की हालत में वो भी गुस्ल करें, नफल वो नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा पूरी अपनी प्रॉपर तैयारी करके, कुछ लोगों को खुद होता है कि हमने खुशबू लगानी है तो जिस्म पे लगा लिया करें और उसको जिस्म में जज़ब करके बाद में चादरें पहन लिया करें। ये आप सब तैयार होकर चादरें वगैरह आपने बांध ली, उसके बाद 2 नफल पढ़ें। मकरूह टाइम ना हो तो पढ़ लें, मकरूह टाइम हो तो कोई बात नहीं, नफल ना भी पढ़ेंगे फिर भी नियत हो जाती है। नियत करने का बड़ा सिंपल आसान तरीका है। अभी मैं सिर्फ तरतीब बताने लगा क्योंकि मैं अभी नियत नहीं करने लगा, नियत हमने थोड़ी देर बाद करनी है। आपने नफल पढ़े, नियत नहीं हुई, दुआ मांगी, नियत नहीं हुई, ये अल्फाज बोल दिए, अल्लाह मैं उम्रे की नियत या हज की नियत कर दूंगा, आसान करें, कबूल करें, नियत नहीं हुई। जैसे ही ये बोल के सब तलबिया पढ़ लिया तो बस फिर नियत हो गई। फिर सारी अहराम की पाबंदियां आप पे आ गई। बिलखसूस में पहले बहनों का बताता जाता है क्योंकि वो कुछ चीज़ों पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे भी मुझे कुछ मिना में जो पूछ चुके हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई जो हमने स्काफ पहना हुआ है या बुरखा पहना हुआ है या सॉक्स पहनी हुई हैं, तो क्या हम अगर इनको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं? याद रखें, अगर आपने सोते हुए पर्दे की हालत में इनको उतारना है तो कोई ममानत नहीं है। ये सिर्फ कपड़े हैं, लिबास है आपका सतर ढांपने के लिए, ये एहराम नहीं होता। एहराम असल नियत का नाम है। तो आप ये स्काफ वगैरह ये सारी चीज़ें उतार के सो सकते हैं, करवट के बल सो सकते हैं, मुंह पे कपड़ा नहीं लेना, चेहरा सर ढांप सकते हैं, चेहरा नहीं ढांपना, पाँव ढांप सकते हैं। मर्द सर चेहरा नहीं ढांपेंगे, बाकी पाँव ढांप सकते हैं सारी। बाकी एहराम की हालत में क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये एहराम की हालत में मसवाक, बेल्ट, घड़ी, ऐनक, अंगूठी, छतरी, मोबाइल, हैंड फ्री, इंजेक्शन, इंसुलिन, बगैर खुशबू का सुरमा इस्तेमाल करना, सब कुछ। नाखून अगर टूटा है उसको सेट कर लें, कोई मसला नहीं। अगर उसको उतार भी दिया, उछड़ गया तो कोई बात नहीं। हालत एहराम में बिरयानी, आइसक्रीम, बिस्किट, कहवा, फ्लेवर जूस, ORS, कैल्शियम की गोलियां, फल, मिठाई, रोज़मर्रा की अद्वियात सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। एहराम की हाल में सिगरेट, वेब, आइसक्रीम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर ले तो ये मकरूह है, थोड़ा बहुत सदका दे दिया करें, लेकिन बेहतर है कि उसको इस्तेमाल ना किया जाए। एहराम की हालत में खुशबूदार साबुन, खुशबूदार सैनिटाइजर से अगर गलती से हाथ धो दिए तो सिर्फ हाथ तो सदका दे दिया करें, सदका फितर के साथ। अहद हराम में वजू करते हुए थोड़े बहुत बाल गिर गए, खुजा भी सकते हैं। थोड़े बहुत बाल गिरे हैं पोनी संभालते हुए, किसी लेडीज़ के या मर्द के बाल पे दाढ़ी के गिरते वजू करते, बाद में हज करने के बाद 10, 20, 25, 30 रियाल सदका दिया करें, इनसे दम नहीं आता। हालत हराम में खुशबू वाली चीज़, पान, छाल या गुटखा, इलायची, सौंफ, सुपारी नहीं खा सकते। अगर किसी ने गलती से खा लिया तो सदका फितर दे दिया करें। हालत हराम में जिसम पर चोट लगने की वजह से पट्टी पट्टी बांधी जा सकती है, गर्म पट्टी वैसे एहतियातन बांधी जा सकती है। जिसम लिबास नुमा कोई चीज़ नहीं करनी होती, ये चीज़ याद रखिएगा। हालत हराम में रैशेज़ की वजह से वैसलीन कोई भी चीज़ रैशेज़ क्रीम, रैशेज़ हो गए हैं तो खुशबू वाली भी इस्तेमाल हो सकती है, हल्की फुल्की वाली। अगर नहीं हुए तो उससे पहले खुशबू के बगैर वाली करें। हालत हराम में हालत हराम में पाँव डाम कर सोना, आपको बोला तो सो सकते हैं, करवट के बाद लेट भी सकते हैं, चादर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालत हराम में सोते वक्त चेहरे पर कपड़ा डालकर सोना नहीं सोना। अगर गलती से कोई थोड़ा बहुत सो गया, बाद में 20, 25, 30 रियाल सदका दे दें। दम 12 घंटे कपड़ा अगर चेहरे के साथ चिपका रहे तो होता है। इसी तरह कर किसी की चादर लग गई है, कपड़े उतारते चेहरे पर कपड़ा लग रहा है, ये वो, तो इससे कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें हो जाए कोई बात नहीं। किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो टिशू इस्तेमाल करें, टिशू से भी कर सकते हैं, बेहतर है हाथ से करें, ये याद रखिएगा। और हालत हराम में चेहरे पर अपने किसी दूसरे का कपड़ा लग जाए कोई बात नहीं है। हालत हराम में चिपकली, सारे मौजूद जानवर मार सकते हैं आप, ठीक है, चिपकली, पिच्छू, शिच्छू, ये सारी चीज़ें। जुएं वगैरह हटाने का भी हुक्म नहीं है, मारने का भी हुक्म नहीं है। हालत हराम में फटकरी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालत हराम में सन ब्लॉक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वो चेहरे पर ले बेस बनाता है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कोई मॉइस्चराइजर हो तो यूज़ हो सकता है, खुशबू के बगैर वाला, लेकिन बेहतर है ये चीज़ें ना इस्तेमाल कीजिए। हालत हराम में गुस्ल करना, अगर किसी को इतनी गर्मी लग रही है कि दिल घबरा रहा है तो गुस्ल कर सकता है। जीनत की नीयत से, मैल कुचैल दूर करने की नीयत से नहीं करना चाहिए। खुशबू वाले सरफ से धुले हुए कपड़े बतौर हराम पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। हालत हराम में टूथपेस्ट नहीं करनी। हालत हराम में तवाफ करते हुए इस तक, अच्छा आगे वो सारी चीज़ें आ गई। अब मोस्टली ये चीज़ें याद रखिए कि जितनी इस तरह की वसवसे वाली चीज़ें ना, किसी वसवसे में नहीं गए जाना। सिंपल आपने खुशबू वाली चीज़ों से बचना है और बाकी ये जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों से आपने बचना है। नियत आप होटल से करके जाएंगे, ये सुन्नत है। अगर किसी ने किसी वजह से मिना जाके की तो होगा गैर सुन्नत, लेकिन नियत तो हो जाती है, उसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आती। इसी तरह और क्या चीज़ें थी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हालत हराम में अगर किसी जगह से खून वगैरह निकले तो उससे वज़ू टूटता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एहराम की हालत को कुछ भी नहीं होता। इसी तरह अगर किसी के, अच्छा, अभी तकरीबन मुझे ये चीज़ें सारी याद थी एहराम की हालत में, और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी याद नहीं आ रही। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वो कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूँगा। बाकी चीज़ें मैं मिना जाके मना के माल सारे बता देता हूँ। 8 को क्या करना है, 9 को, 10 को, सारा वो मैं साथ-साथ बताता रहूँगा।